नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। आज हम रिव्यू करेंगे सैटरडे एपिसोड खतरों का खिलाड़ी। हम बात करना चाहेंगे कि सैटरडे के दिन जो एपिसोड आया उसका रिव्यू कैसा रहा है, किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, किसने नाम कमाया और किसने डुबाया है। तो जैसा आप सबको पता है कि ये वाला जो वीक है अत्याचार वीक है। इस वीक में बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टंट होने वाले हैं और इसकी एक झलक हमें कल के एपिसोड में मिल ही चुकी है। आइए बात करते हैं एपिसोड। जैसे ही स्टार्ट होता है एपिसोड तो आपको पता है कि एक अत्याचार स्टंट स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ श्वेता और सौरभ रहते हैं, दूसरी तरफ राहुल और आस्था रहते हैं। दोनों को अलग अलग बॉक्स में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनको 2 घंटे तक उसी बॉक्स में रहने के लिए बोला जाता है। श्वेता अंदर से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो बार बार पूछती हैं कि अब क्या होने वाला है, और दूसरी ओर राहुल और आस्था अपना गाना गा के मस्त रहते हैं। तो जैसे ही 2 घंटे 2 या 3 घंटे का टाइम बीतता है तो उनका बॉक्स खोला जाता है और राहुल और आस्था को टास्क करने का मौका दिया जाता है। टास्क जो था काफ़ी इजी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एज कम्पेरेटली जो पुराने टास्क हुए हैं उसको देखा जाए तो वो टास्क इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था। जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है तो रोहित सर उनको टास्क समझाते हैं। टास्क में बेसिकली क्या था कि आपको एक केस दिया गया था जिसमें बहुत सारे पिक्स थे और आपको लेमन क्रॉस करना था एक कॉर्नर से ले जाकर दूसरे कॉर्नर में, वो भी। और दोनों ये पार्टनर स्टंट था तो राहुल और आस्था को साथ में करना था और दोनों का कोऑर्डिनेशन भी साथ में चलना था। वो दोनों अपना टास्क स्टार्ट करते हैं तो टास्क काफ़ी अच्छा दोनों वो करते हैं। कोऑर्डिनेशन भी उनका सही रहता है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट का पता चलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट टास्क नहीं कर पाए। टास्क तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन जो टाइम उन्होंने लगाया काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो टोटल अराउंड 12 लेमन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में उन्होंने जाके ड्रॉप किए। अब बात आती है श्वेता और सौरभ की। जैसा सबको पता है कि दोनों की परफॉर्मेंस पहले भी काफ़ी अच्छी रही है। श्वेता की परफॉर्मेंस पिछले एपिसोड में भी बहुत अच्छी रही है। तो दोनों अपना टास्क स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही टास्क पिकअप होता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं। और लास्ट में उनका कोऑर्डिनेशन और उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। और जब रोहित सर उनका रिजल्ट बताते हैं तो दोनों ने 16 लेमन एक कॉर्नर से ले जाकर दूसरे कॉर्नर में ड्रॉप किए और इस टास्क के विनर होते हैं श्वेता और सौरभ। उसके कुछ देर बाद अपनी निक्की मैडम आ जाती हैं हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए। तो निक्की की एंट्री आने के बाद जैसे प्रोमो में भी चल रहा था, सबको आइडिया मिल गया था कि निक्की की एंट्री होने वाली है। निक्की प्रॉमिस करती है कि अब वो आगे से कोई भी टास्क अबॉर्ट नहीं करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी। थोड़ा बहुत ये सीन चलता रहता है। उसके कुछ ही देर बाद रोहित सर आते हैं और दूसरा अत्याचार, क्योंकि ये पूरा वीक एक अत्याचार ही होना है इनके ऊपर। दूसरा अत्याचार स्टार्ट हो जाता है और सब लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको पूरे रात भर नहीं सोना है। और थोड़े बहुत शायद राजमा और दाल दी जाती है और उसको बोलते हैं कि आपको इनकी काउंटिंग पूरी करनी है। तो सारे के सारे कंटेस्टेंट जो उस कमरे में थे पूरे रात भर बिना सोए उसकी काउंटिंग करते हैं। और अगर आपको नींद आती है तो 2 जल्लाद थे, 2 जल्लाद आपको शोक लगाने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये ओवरऑल सीन वहाँ पर बना। उसके बाद दूसरा टास्क भी एक पार्टनर स्टंट था। तो जब रोहित सर उनको टास्क समझाते हैं तो टास्क काफ़ी दिखने में आसान था, लेकिन जैसे जैसे टास्क स्टार्ट हुआ काफ़ी डेंजरस टास्क था और काफ़ी आई विल से कि काफ़ी मुश्किल भी था। तो उनके पेयर बनते हैं, तो पेयर जब बनते हैं अर्जुन को अनुष्का के साथ पेयर किया गया, निक्की को अभिनव के साथ पेयर किया गया और सना को वरुण के साथ पेयर किया गया। सबसे पहले बारी आती है अर्जुन और अनुष्का की। अनुष्का की पिछली बार भी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस बार उससे काफ़ी उम्मीद थी कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देगी। जैसे ही वो दोनों टास्क करने जाते हैं स्टार्टिंग में टास्क अच्छा होता है, लेकिन पानी इतना तेज फ्लो हो रहा था अनुष्का को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और उसके हाथ से वो जो रस्सी बांधी हुई थी वो छूट गई और टास्क इनकम्प्लीट रह गया। टास्क यू कैन से कि अबॉर्ट ही हो गया क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद अनुष्का ने बताया कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी टास्क में। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत
पानी की लेयर इतनी ज़्यादा प्रेशर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आपका नाइफ रहता है उस तरह से उसका प्रेशर आ रहा था। तो वो उसको इतना सहन नहीं कर पाई और उसने टास्क अबॉर्ट कर दिया। दूसरी जो जोड़ी थी वो मैडम निक्की की थी और अभिनव की थी। तो पहले स्टार्टिंग में अभिनव उसको बहुत समझाता है हमें क्या करना है, थोड़ी स्ट्रेटजी वो चेंज करते हैं और टास्क स्टार्ट होता है। सो स्टार्टिंग से ही निक्की ने जैसे उसका दोबारा एंट्री हुई थी तो उसने पहले भी बोला था कि मैं टास्क में 100% दूंगी, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। लेकिन बाद में जब टास्क क्लोजर के पास पहुंचता है, सो निक्की 2 फ्लैग और निकाल सकती थी, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो टास्क कंप्लीट तो उन्होंने किया, लेकिन लास्ट रिजल्ट में केवल 4 ही फ्लैग वो निकाल पाए। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो 6 फ्लैग से भी ऊपर निकाल सकते थे, बट लास्ट में जब रिजल्ट उनको बताया गया 4 फ्लैग ही वो निकाल पाए, 2 फ्लैग उनसे मिस हो गए। सो उसके बाद जो तीसरी जोड़ी जाती है वो जाती है सना और वरुण की। तो जैसा आपको पता है कि दोनों को अगर आप देखते हो दोनों बहुत ज़्यादा फिट नज़र आते हैं और शो के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि काफ़ी फिट हैं। और उन दोनों को जो टास्क उन्होंने पिछली बार किया वो भी काफ़ी अच्छा किया। और जैसे वरुण रोडीज में भी रह चुका है, एथलेटिक है और काफ़ी इस तरह के डायनेमिक मूवमेंट्स वो करता रहता है, उसके पिछले शो में भी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। सो खैर टास्क स्टार्ट होता है तो सना बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती है। सना सारे फ्लैग निकाल 1 बाय 1 फ्लैग वरुण को देती है और वरुण उसको टाई अप करता है। सो ऐसा लग रहा था कि वो सारे फ्लैग्स निकाल देंगे। तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, टाइम बहुत कम लिया उन्होंने। लेकिन जब बाद में रिजल्ट की बारी आई तो रोहित सर ने उनको बताया कि आपका परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, बट समहाउ सना से 1-2 मिस्टेक हुई, उसने एक बार में 2 फ्लैग ले लिए। सो वो एक ही काउंट माना जाएगा और एक फ्लैग वरुण से नहीं लगा था, तो वो भी बाद में रिड्यूस कर दिया गया। जब रिजल्ट आया तो वरुण और सना ने 5 फ्लैग निकाले और निक्की और अभिनव ने 4 फ्लैग निकाले। तो काफ़ी क्लोज कंपटीशन था, लेकिन उसमें भी वरुण और सना ने बाजी मारी। तो अभी स्टंट अत्याचार खत्म ही नहीं हो रहा था शो के अंदर, अभी एक नया अत्याचार स्टार्ट कर दिया। सो नया अत्याचार स्टार्ट किया, उसमें आपके विशाल, दिव्यांका और महक तीनों को एक चलती हुई वैन में एक आइस आइस वाले रूम में बिठा दिया गया। उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर दिया गया और उनको बोला गया कि आपको यहाँ से नहीं निकलना है। बहुत देर तक वो बैठे रहे, वो रिक्वेस्ट करते रहे रोहित सर से कि हमें निकलना है, और पूरा एक अत्याचार उनके साथ होता रहा। तो धीरे धीरे फिर उनको एक टास्क दिया गया कि एक ड्रिंक दी गई उनको कि कौन इसको जल्दी फिनिश करेगा वो बाहर आ सकता है। तो विशाल के, क्योंकि पिछले एक एपिसोड में उसके पैर में भी थोड़ी चोट लग गई थी, तो उसने उस ड्रिंक को पीने के बाद वो बाहर आ गया। और दिव्यांका और मैक अंदर ही थे, तो उनके साथ टेम्परेचर वाला वो खेल, अत्याचार वाला खेल जारी था। तो फिर उनसे विशाल से पूछा जाता है कि आपको सबसे पहले किसको भेजना है, तो वो बोलता है कि सबसे पहले महक को भेजना है, उसके बाद दिव्यांका जाएगी और थर्ड पर वो खुद जाएगा। तो उनका टास्क स्टार्ट होता है। सो उनको क्या था, रोप पर जाना था, काफ़ी ऊंचाई पर एक रोप थी और जिस तरह की सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना था, इतनी ऊंचाई पर जाना था। और क्रॉस करके लास्ट वाले लेटर पे जब आप जाते हो, जो स्टेप्स रहते हैं सीढ़ियों के, इस तरह से जाना था। और जैसा आप कंप्लीट करते हो तो आपको जंप मारना था। तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी एक झूले से दूसरे झूले पे जाने के लिए। लेकिन उसने ओवरऑल पूरा टास्क को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब जंप की बारी आई, सो महक काफ़ी घबरा गई थी जंप करने के लिए, उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। सो सब लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम टास्क कंप्लीट कर चुकी हो, तुम्हें जंप मार देना चाहिए। तो उसने जंप बहुत लास्ट में मारा, बहुत टाइम उसने लगाया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर था वो दिव्यांका जी का था। अब भाई पता नहीं उन्होंने क्या किया, वो ऐसे टास्क को करते हुए आई हैं नहीं आई हैं, ऐसे देख के तो लग रहा था कि बचपन से वो अपने एक छत से दूसरे छत में इसी तरह के टास्क करती हैं। वो तो जैसे गई, काम डन किया और फिनिश। इतना तेज़ी से उन्होंने काम किया, जितने में लोग कमेंट कर रहे थे ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही और केवल 3 मिनट 36 सेकंड में उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, जहां महक ने लिए थे 10 मिनट से ज़्यादा।
सो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अपने विशाल भैया गए, तो विशाल भैया जैसे गए, तो जैसे पता है विशाल बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, तो विशाल के जाने के बाद तुरंत तो उसके पैर कांपने लगे, गड़बड़ा गए। तो जैसे ही वो एक झूले से दूसरे झूले पे क्रॉस करना चाह रहा था, तब भी वो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था। बट समाओ 2-3 उसने क्रॉस किए, लेकिन चौथे पे वही है कि जो जल्दी का काम हो रहता है वो शैतान का काम रहता है, वो तुरंत वो नीचे गिर गया और उसका टास्क इनकम्प्लीट रह गया। सो इस टास्क में ओवरऑल विनर दिव्यांग का रही। सो ये तो रही आपके रिव्यू की बारी जितने टास्क हुए हैं, लेकिन अगर आप कल के एपिसोड को बहुत डीप तरीके से देखें तो आपको पता चलता है कि दिव्यांग का एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो टॉप 3 में जाने के लिए 100% लायक है। उसकी परफॉर्मेंस डे 1 से जिस तरह से वो खेलती हुई आई हैं, माइंड का यूज करती हैं और डरती नहीं है, सो वो एक बहुत बड़ी दावेदार है इस शो को जीतने के लिए। अगर ना भी जीते तो टॉप 3 में उनका जाना बनता ही बनता है। और उसके अलावा भी जितना शो चल रहा है, वरुण और सना की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आप मुझे बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा, कल का एपिसोड कैसा लगा, किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ने आपका दिल जीता और किस खिलाड़ी ने आपको निराश किया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।